सर, मैं जया अमिताभ बच्चन, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं और एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ करिएगा सर, लेकिन जो आपका टोन है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम कलीग हैं सर। और इतना कहते ही सदन में आवाजें आने लगी, तेज आवाजें आने लगी। सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें तुरंत शांत रहकर बैठने के लिए बोल दिया। आप ये देखिए, पूरा वाकया आज हुआ है सदन में। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. दरअसल क्या है कि जया बच्चन का पहले भी एक वीडियो आपने सुना होगा, जब वो काफी खुश नजर आ रही हैं, जैसे ही वो सर मैं जया अमिताभ बच्चन, और वो शर्माती हुई नजर आती हैं। एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें जया बच्चन, सर जया बच्चन भी बोलते तो चल जाता, जया अमिताभ बच्चन बोलने की जरूरत क्या है। सभापति जगदीप धनखड़ उस वक्त भी सिटिंग चेयर पर थे। आप ये देखिए कि इस दौरान भी सभापति ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि आपका नाम यहाँ पर जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, इस वजह से हम आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लेते हैं। क्योंकि जया बच्चन का ये कहना था कि महिलाएं चाहे कितना भी कुछ अच्छा कर ले, लेकिन उनको उनके पति के नाम से जाना जाता है, जो कि सही नहीं है। इस बात का वो विरोध कर रही थी। लेकिन जब सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात का जिक्र किया कि आप अपना नाम चेंज करवा सकती हैं और चेंज करवाने के बाद आपका जो नाम यहाँ पर लिखा होगा वही नाम लिया जाएगा, लेकिन जया बच्चन ने वहां पर भी एक बात बोल दी कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पति इतने बड़े स्टार हैं और उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। हालांकि इस बार जो वाकया हुआ था वो नाम को लेकर नाराज नहीं हुई, लेकिन वो टोन को लेकर नाराज हो गई हैं। जया बच्चन का जिस तरीके का टोन खुद का है, वो उन्होंने अपने टोन पर विचार नहीं किया कि वो किस तरीके से बात कर रही हैं। लेकिन जगदीप धनखड़, सभापति जगदीप धनखड़, आपको भी ये वीडियो हम दिखाएंगे, आप उसमें सुनेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने जया बच्चन जी को संबोधित किया। उनको बोलने के लिए उन्होंने नाम अनाउंस किया, लेकिन जया बच्चन जो है वो भड़क गई जगदीप धनखड़ के टोन को लेकर और उन्होंने तुरंत कह भी दिया। हालांकि आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसा होता है जब स्पीकर किसी बात को लेकर इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो कुछ भी कहने के लिए या कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इस बार जब ये वाकया आया, जब टोन को लेकर जया बच्चन ने सभापति को टोक दिया, तो इसके बाद जगदीप धनखड़ काफी नाराज हो गया और उन्होंने इस पूरे वाकये को लेकर एक जस्टिफिकेशन भी दिया कि पहले भी इस तरीके की जब बातें हुई हैं तो एक दायरे से बाहर जाकर आपको बताया गया, समझाया गया, और उसके बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरी टोन खराब है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तेज आवाजें इस दौरान आने लगी थी। हालांकि ये मामला काफी गर्मा भी गया था, इतना ज्यादा मामला गर्मा गया कि कांग्रेस के साथ जया बच्चन के साथ कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया सदन से। सोनिया गांधी भी उनके साथ नजर आई हैं। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि स्पीकर के साथ इस तरीके से बातचीत वो भी सदन के अंदर हो रही है। और इस दौरान जब ये पूरा वीडियो सामने आया, तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से वो लगातार विधानसभा में जाते रहे हैं, लोकसभा भी जाते रहे हैं, उन्होंने कभी भी सभापति के साथ इस तरीके का व्यवहार किसी का नहीं देखा है। इतने सालों की राजनीति में ये पहली बार उन्होंने देखा है कि सभापति के साथ भी कोई इस तरीके से बर्ताव कर सकता है, और काफी निंदा उन्होंने की है। जेपी नड्डा का भी इस पर बयान आया, जिसको उन्होंने साफ कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है। आप ये देखिए कि कांग्रेस के साथ जितने भी सीनियर लीडर्स हैं,
उन्होंने जया बच्चन के पक्ष में बात की, उन्होंने जया बच्चन का पक्ष लिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। आप देखेंगे जब जया बच्चन सदन से बाहर आई तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया कि सभापति जगदीप धनखड़ को उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि माफी क्यों मांगनी चाहिए भाई? अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके का टोन जया बच्चन का सदन में नजर आया था, क्या उसी तरीके का टोन सभापति का भी नजर आया? ऐसा नहीं था, क्योंकि एक टोन साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किसका टोन ज्यादा हार्श है, ज्यादा खराब है। और उसके बाद उनका ये कहना है कि अगर आप सदन के अंदर आप हैं चेयर पे, उस चीज का वो मान रख रही हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। यानी कि सभापति जगदीप धनखड़ को जया बच्चन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर उनको बैठने के लिए बोल दिया, उनकी सुनी नहीं गई है और उनका टोन खराब था इस वजह से। और जया बच्चन ने यह भी कहा कि वो हमें कोई खाने के लिए तो देते नहीं है, और इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर घोर निंदा हो रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से सदन के अंदर सभापति जगदीप धनखड़ के टोन को लेकर जया बच्चन ने इशारा किया, उन्होंने इसका विरोध भी किया, नॉट एक्सेप्टेबल बोला, और उसके बावजूद जो सभापति हैं उन्होंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, उनको उन्होंने तुरंत रोक दिया और बात आगे नहीं करने दिया और उस बात को वहीं पर खत्म करने की कोशिश की उन्होंने। हालांकि कांग्रेस का वॉकआउट और उसके बाद माफी मांगे जाने की मांग आप किस तरीके से देखते हैं जरूर बताइएगा, और न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी क्या राय है ये भी साझा करिएगा।